देखो आज की क्लास में हम क्लास 12 का जो इंग्लिश ग्रामर है और हिंदी ग्रामर है और क्लास 10th का जो हिंदी ग्रामर में जो दूसरा टॉपिक है वर्तनी। दूसरा टॉपिक क्या है? वर्तनी है। आज हम पढ़ेंगे वर्तनी, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पेलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेलिंग करते हैं। और देखो दूसरा अध्याय क्या है? वर्तनी है और इसका जो इंग्लिश होता है स्पेलिंग होता है। ठीक है, हम आज समझेंगे वर्तनी क्या होता है। ठीक है, वर्तनी। देखो वर्तनी क्या होता है? वर्तनी किसी शब्द में, वर्तनी किसी शब्द में किसी भाव को बताने के लिए, किसी शब्द में किसी भाव को बताने के लिए जितने वर्ण या अक्षर, जितने वर्ण या अक्षर जिस क्रम में प्रयोग होते हैं उसी को क्या कहते हैं? उसी को क्या कहते हैं? वर्तनी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तनी कहते हैं। देखो एक बार और समझना, किसी शब्द में किसी भाव को बताने के लिए, किसी भाव को बताने के लिए जितने वर्ण या अक्षर जिस क्रम में प्रयोग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? वर्तनी कहते हैं। तो इसका पहले डिफिनेशन लिखो वर्तनी का। किसी शब्द में, किसी शब्द में किसी भाव, किसी शब्द में किसी भाव को बताने के लिए, जितने वर्ण या अक्षर, जितने वर्ण या अक्षर जिस क्रम में प्रयोग होते हैं उसी क्रम में उन्हें उसी क्रम में लिखने को वर्तनी कहते हैं। वर्तनी कहते हैं। ठीक है, देखो क्या कहते हैं परिभाषा। किसी शब्द में किसी भाव को बताने के लिए जितने वर्ण या अक्षर जिस क्रम में प्रयोग होते हैं उन्हें उसी क्रम में लिखने को क्या कहते हैं? वर्तनी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? वर्तनी कहते हैं। इसमें एक और पॉइंट लिखना, वर्तनी को अंग्रेजी में स्पेलिंग कहते हैं और उर्दू भाषा में हिज्जा कहते हैं। हिज्जा। ठीक है, ये क्या था? एक वर्तनी का डिफिनेशन था। क्या था? वर्तनी का डिफिनेशन था। अब देखो वर्तनी से संबंधित हम कई क्या पढ़ेंगे? नियम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नियम पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो जिस समय हम वर्तनी लिखते हैं, लिखते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए उस चीज़ को हम समझेंगे। लिखते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए। जो पहला जो पॉइंट है, लिखते समय सावधानी।
लिखते समय सावधानी क्या रखना है। देखो ये क्या है, एक हेडिंग है, क्या लिखते समय सावधानी रखेंगे। देखो जब हम कोई भी वर्ण लिखते, जैसे मान लो ख क्या है, वर्ण है, क्या है, ख वर्ण है। जब हम ख को लिखते समय ख को लिखते समय ध्यान दें कि रो वो नहीं होना चाहिए। क्या, ख को रो वो की तरह ना लिखे, अन्यथा शब्द का अर्थ बदल जाता है। अन्यथा शब्द का अर्थ क्या होगा, बदल जाएगा। जैसे ख को इस तरह नहीं लिखना है, ख को इस तरह नहीं लिखना है। क्यों, आप देखो उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। देखो अगर इस तरह का ख लिखेंगे तो ये क्या पढ़ेंगे। अगर मान लो तुम जो लिखी है वो तो सही लिखेगी कि हाँ ये क्या लिखे, हम खाना लिखे, लेकिन अगर किसी दूसरे व्यक्ति पढ़ेंगे ना, इसको क्या पढ़ेंगे, रो वाका नौका। क्या होता है, रवाना। रवाना का अर्थ होता है चले जाना, ठीक है। रवाना का अर्थ क्या होता है, चले जाना, ठीक है। और देखो ये जो ख है, ख लिखते समय यही सावधानी रखना है कि ख कभी रो वो की तरह नहीं होना चाहिए। खाना मतलब होता है भोजन, ठीक है। क्या होता है, भोजन। देखो ख को लिखते समय ध्यान दे कि रो वो की तरह ना लिखे, अन्यथा शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ठीक है। उदाहरण जैसे मान लो तुम लिखी हो कथी, खाना तुम लिखी हो, तुम मानेगी खाना। अगर दूसरे कोई व्यक्ति पढ़ेंगे ना तो वो क्या पढ़ेंगे, रो वाका नवाका। क्या है, रवाना। रवाना मतलब होता है चले जाना, खाना मतलब क्या होता है, भोजन, ठीक है। इस क्या लिखना, ये सावधानी रखना है, ठीक है। क्या लिखना है, सावधानी रखना है, ठीक है। अब देखो शिरारेख क्या होता है, ठीक है। शिरारेख क्या होता है, इस चीज को हम समझेंगे। शिरारेख क्या होता है, इस चीज पे क्या करेंगे, हम चर्चा करेंगे। शिरा रेखा क्या होता है, शिरारेख। देखो कुछ वर्ण ऐसे होते हैं, कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनके ऊपर शिरारेख तोड़ी जाती है। कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिसके ऊपर सिरो रेखा तोड़ी जाती है, चाहे वो वर्ण शब्द के मध्य में ही क्यों ना हो, शब्द के मध्य में ही क्यों ना हो, ठीक है। कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनके ऊपर क्या होता है, सिरो रेखा तोड़ी जाती है, चाहे वर्ण हो या चाहे शब्द के मध्य में क्यों ना हो, शिरारेख तोड़ी जाएगी, ठीक है। तो हम पहले उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। तो इसका परिभाषा लिख लो, कुछ डिफिनेशन। कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनके ऊपर शिरोरेखा तोड़ी जाती है, चाहे वो वर्ण हो या शब्द के मध्य में क्यों ना हो, ठीक है। ये शिरोरेखा क्या होता है अभी समझेंगे उदाहरण के माध्यम से, ठीक है।
देखो उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे मान लो हम शब्द लिखे अधर्म, एक लिखे अधर्म। देखो शिरारेख इसी को कहते हैं, जो ये हम दिए हैं इसको क्या कहते हैं, शिरोरेख कहते हैं। अब देखो क्या है, अधर्म है। देखो हिंदी में कुछ वर्ण ऐसे होते हैं, चाहे वो शब्द के मध्य में ही क्यों ना हो, उसके ऊपर क्या होता है, शिरारेख तोड़ी जाती है। शिरारेख क्या होती है, तोड़ी जाती है। जैसे मान लो अधर्म, देखो इसके सभी पे क्या है, शिरारेख है। अब देखो इसमें क्या है, बीच में शिरारेख क्या है, टूटल है। क्या है, टूटल है। ठीक है, क्या है, तोड़ी हुई है। ये तो गलत होगा, क्यों, ये पूरे पे क्या है, शिरारेख है। क्या है, शिरारेख है, लेकिन ये क्या है, बीच में ध जो है उसके ऊपर क्या है, तोड़ी है, इसलिए ये क्या सही होगा। जैसे मान लो दूसरा है कक्षा, कक्षा। देखो ये जो शिरारेख होता है, देखो पूरे पे है, ये जो पूरे पे कुछ ऐसा वर्ण है हिंदी में कि है ना, बीच में शिरारेख नहीं पड़ता है, उसको हटा पड़ता है। क पे शिरारेख और क्या है, छा पर है, बीच में क्या तोड़ी हुई है ना शिरारेख। कभी भी ऐसा नहीं लिखना है, ये क्या होगा, सही होगा। अब देखो आप लोगों को मन में चलेगा, सर हम कैसे पता चलेंगे कि शिरारेख किस पर होगा किस पर नहीं होगा। देखो जिसमें गोल होगा ना, जिसमें गोल होगा ना, जिसमें गोल होने वाला अक्षर होगा उसमें शिरारेख तोड़ी जाएगी हमेशा। एक होगा ध, एक होगा थ। देखो किस पे शिरारेख तोड़ी जाएगी, शब्द में अगर वो मध्य में आ जाएगा तो उस पर क्या होगा, शिरारेख तोड़ी जाएगी। जैसे जैसे कौन कौन सा शब्द, कौन कौन सा क्या है, वर्ण है, पहले समझेंगे। एक है ध थ, एक है धो, एक है थो, एक है छो, एक है स्र, एक है भो, एक है भो, एक है ओ, देखो इतना ही क्या है, जो वर्ण है इसके ऊपर क्या होगा, हमेशा अगर मध्य में आए ये क्या होगा, हमेशा शिरारेख तोड़ी जाएगी। देखो इसका भी क्या है, गोल है, यहाँ ध्यान दो जी, ये क्या है, गोल है ना, इसमें भी क्या है, गोल है। देखो यहाँ यहाँ भी क्या है, जिसमें गोल होगा अगर मध्य में आएगा तो उसमें पूरे में नहीं देना है। जैसे स्र नहीं ना है। अब देखो ये भी भुआ में क्या गोल आएगा ना जी, गोल आता है ना। ओ भी गोल, एगो ओ अपवाद में है। देखो ये कौन सा स्व है, तालम स्व है, इसमें भी गोल है ना। अब जैसे मान लो शब्द इसमें बनाते हैं, जैसे शब्द हम बनाएंगे, जैसे अन्यथा, ये अन्यथा हुआ, एक हुआ ये अन्यथा लिखते हैं। बताओ इसमें कौन सा शब्द सही है, देखो नहीं समझी, शिरारेख का मतलब हुआ अगर जिसमें था आएगा, कितना थ आएगा ना, चाहे लास्ट में आए चाहे पहले आए, शिरारेख अगर थ पे शिरारेख हमेशा टूटेगा, क्या होगा, टूटेगा। ये होगा, यही होगा, क्यों होगा अब बताते हैं। देखो अन्यथा कभी भी, ये देखो पूरे पे शिरारेख है जी, इसीलिए शिरारेख हम पढ़ रहे हैं। जो ये जो हम खींचते हैं ना उसी को क्या कहते हैं, शिरोरेख कहते हैं। देखो था आ गया तो ये क्या होगा, बीच में टूटेगा, ये सही होगा, ऐसे नहीं लिखना है। ठीक है, अब देखो दूसरा क्या है, छ वाला शब्द हम लिखते हैं। जैसे मान लो कभी, जैसे हमको लिखना है कभी, अब बताओ कौन सा शब्द सही है, पहला वाला कि दूसरा वाला, पहला वाला। हाँ पहला वाला क्यों सही है, क्योंकि हम जानते हैं कि देखो भौ में क्या है, इसका गोल मुंडी है, गोल मुंडी रहेगा तो क्या होगा, शिरारेख टूटेगा। मात्र इतना ही वर्ण है जिसपे क्या होगा, शिरारेख टूटेगा, इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है,
अब जैसे मान लो बताना, जैसे मान लो हम दूसरा तीसरा शब्द लिखते हैं, अधिश्राम। बताओ, अब दूसरा लिखते हैं, बताओ पहला सही है कि दूसरा सही है? कौन सा सही है? पहला सही है। क्यों? देखो पहला सही है, ये गलत है। हम यही सुधार करने के लिए तो वर्तनी पढ़ते हैं। देखो ध्व भी आया है जी, और क्या है, स्वर भी आया है ना। तो यहाँ हम पढ़े जिस अगर जो आएगा नहीं इस पे आधा सीधा रेख होगा। सीधा रेख मतलब देखो बीच में टूटल नहीं है जी, टूटल का से होगा। ये क्या होता है सर लोग नहीं बताते, हिंदी में इस चीज को ध्यान रखना पड़ता है। और तुम कभी किताब में देखना, अगर ऐसा शब्द मिलेगा ना, टूटा हुआ मिलेगा, तुमको हम दिखाएंगे जब हम हिंदी बुक पढ़ाएंगे, इस चीज का शब्द मिलेगा जरूर देखना, टूटा हुआ रहेगा, हमेशा टूटा हुआ रहेगा। ठीक है, इस चीज को है ना देखना। कई व्यक्ति क्या होता है सम अपने लगा देता है, ऐसा नहीं करना। ठीक है, यही है। जैसे मान लो भारत, बताओ ये भारत सही है कि ये भारत सही है? पहला सही होगा। ठीक है, पकड़ लेगी। अब गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, वर्तनी में गलती नहीं। देखो हिंदी में छोटा छोटा सा गलती मायने रखता है। अब कभी सोची होगी सर हम भी एग्जाम कॉपी भर का है, किसी के नंबर कट जाता, इसी के कारण बस कटता है। जो एग्जामिनर होगा जो कॉपी चेक करता है इसी चीज़ को क्या करता है, ध्यान देता है। ठीक है, ये क्या था, शिलालेख से संबंधित क्या था। और देखो यही वर्ण है, इस पे क्या होगा, शिलालेख टूटेगा। और जितना वर्ण होगा ना उस पर क्या होगा, शिलालेख लगेगा। ठीक है, इसके अलावा जितना भी 52 वर्ण है जी ना, इतना छोड़ के सभी पे क्या होगा, शिलालेख लगेगा। तो नोट में ये बात लिख लो, नोट सभी वर्ण पर शिरोरेख शिरोरेखा शिरोरेख लगाई जाती है। ठीक है, शेष सभी वर्णों पे क्या होता है, शिलालेख लगाई जाती है। इस बात को लिख लो। ठीक है, अब देखो जो तीसरा नियम है, दो का संयुक्त रूप, दो संयुक्त वर्ण का रूप, दो का संयुक्त वर्ण रूप। ठीक है, दो का संयुक्त वर्ण रूप। ठीक है, दो का संयुक्त वर्ण रूप। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो देखो
ये दो का संयुक्त रूप है। दो का संयुक्त मतलब होता है, इसमें देखो ये जो दो है, जब हम विद्यालय शब्द लिखते हैं तो इसका प्रयोग होता है, विद्यालय लिखते इस शब्द का प्रयोग होता है। देखो इसमें क्या क्या छुप, ये दो किन वर्णों से बना मिलता है, अधागो दो। हलंत का मतलब क्या होता है, अधाग धो, ठीक है। अधाग क्या लिखा है, दो, और अधाग दो है, और क्या है, यो है। इस ये अधाग दो और यो से मिलकर बना होता है, ठीक है। या तो ये लिखो आधा, ये तो ये लिखो, ठीक है। हम शब्द के माध्यम समझेंगे, अभी नहीं समझ आएगा। जैसे देखो ये किससे बना मिला होता है, अधाग दो, अधाग दो, और ये पूरा दोष बना होता है, पूरा दोष, ठीक है। और देखो इसमें क्या है, अधाग दो और वोस बना होता है, ठीक है। जिसमें हलंत लगेगा वो क्या होगा, आधा होगा, क्या होगा, आधा होगा। अब देखो इसमें जो है अधाग दो और भो से मिला होता है, ठीक है। और दो ये अधाग दो और मो से बना होता है, और इसमें आधा दो और धो से मिलकर बना होता है, ठीक है। ठीक है, अब देखो इस पे हम पहले इस शब्द को लेते हैं। इस शब्द का, इस वर्ण का प्रयोग कहाँ होता है। जैसे मान लो हम विद्यालय लिखते हैं, देखो ये क्या लिखा है, यहाँ ध्यान दो, ये क्या है, विद्यालय है। अब देखो तुम इसके स्थान पे है ना, तुम अधाग दो और यो भी लगा सकता, किसके स्थान पे, ये इसके स्थान पर, तो ये भी क्या होगा, सही होगा। जैसे मान लो इसका क्या होता है, अधाग दो, आ देखो धा है तो क्या होगा, या होगा, या। अब लो यो लगा दो, ये भी विद्यालय क्या है, सही है। ये भी सही है, क्या है, ये भी सही। क्यों सही है, ये दो वर्णों से मिलकर अधाग दो और यो मिलकर बना होता है ना। तुम चाहे ऐसे लिखो, हलंत का मतलब क्या होता है, आधा, हलंत का मतलब आधा। और देखो चाहे तुम ये द्वाकर लिखो, चाहे अधाग दो या कर लो यो, क्या हुआ, विद्यालय, इसका प्रयोग हो गया, ठीक है। अब देखते हैं इस शब्द का प्रयोग कहाँ होता है, इस शब्द का प्रयोग कहाँ होता है, ठीक है। जैसे मान लो हम लिखते हैं उद्देश्य, मान लो उद्देश्य लिखते हैं, दूसरा शब्द हम लिखते हैं उद्देश्य, ठीक है। उद्देश्य, ये क्या लिखा है, उद्देश्य लिखा है, इसका प्रयोग हो गया। अब देखो ये किन दो वर्णों से मिलकर बना था, अधाग दो और पूरे दो। तुम इसके स्थान पे क्या लिख सकती है, देखो इसके स्थान पे तुम उ अधाग दो का दो सो यो, उद्देश्य, ये भी क्या है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी क्या है, सही है। इसके स्थान पे क्या आया है, अधाग दे आया, क्या आया, दे आया है, और पूरे दो आया। देखो यहाँ बना है ना जी, ठीक है। अब देखो तीसरा है, ये शब्द मिला होगा, ठीक है। ये कि अधाग दो से बना है और वो पूरा है, हलंत का मतलब होता है आधा, ठीक है। दो क्या है, आधा। देखो इस शब्द कहाँ इसका प्रयोग होता है, जैसे मान लो द्वारका, द्वारका लिखते हैं, देखो ये है द्वारका, इसका मतलब क्या है, द्वारका का आधा क्या है, अधाग दो है, क्या है, अधाग दो है। तो द्वारका कैसे हो सकता है, जैसे मान लो अधाग दो, हलंत देंगे, ठीक है, वाक रो क्वाक, क्या हुआ, द्वारका। ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। कल हम इस पे चर्चा किए थे ना, ठीक है। चाहे तुम देखो ये दोनों लिख दो, चाहे ये लिखो, सही होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ तक तो हो गया। अब देखो भुआ वाला शब्द बताते हैं, भुआ वाला, इस शब्द का प्रयोग कहाँ होता है। जैसे मान लो तद्भव, तद्भव, ये भी सही है। देखो ये किन दो वर्णों से मिलकर बना होता है, अधाग धो और पूरे भो ना। तुम इसके स्थान पे लिख सकती ना, अधागो
दो और पूरे भौ। देखो किताब में लिखा होगा तो आधा गो दो हलंत, क्या होगा हलंत पूरे भो वो। ये क्या है तद्भव, ये भी सही है ये भी सही है, दोनों किताब में लिखा होता है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया तद्भव। अब देखो, अब इसका प्रयोग करते जैसे पद्मिनी, इसका हुआ पद्मिनी होता है। देखो ये क्या है पद्मिनी लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या होता है आधा दो क्या है पूरा मो। देखो पो आधा दो मिनी, क्या होगा पद्मिनी, ये भी सही है और क्या है ये भी सही है। ठीक है, अब देखो उसका प्रयोग किस कहाँ होता है, ये जो लास्ट में है आधा पूरे दो आधा धो। ठीक है, तो इसका प्रयोग कहाँ होता है, जैसे मान लो शुद्ध शब्द लिखते हैं। देखो ये शुद्ध शब्द ऐसा ही लिखा जाता है, लड़कियां ध्यान दो, शुद्ध ऐसा ही लिखा जाता है। इसका में देखो ये किन दो वर्णों से मिलकर बना होता है, आधा गो दो पूरे धो। इसको क्या लिख सकती है आधा गो दो पूरे धो, ये भी क्या है सही है। ठीक है, अब से गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको लिख लो। ठीक है, लिखो देखो आप लोग दो का संयुक्त वर्ण रूप आप क्या किए समझ गए। अब देखो ह का संयुक्त रूप समझेंगे, ह का संयुक्त रूप समझेंगे। दो दूसरा नियम क्या है, ठीक है, दूसरा है ह का संयुक्त रूप, ह का संयुक्त वर्ण रूप। ठीक है, ह का जो संयुक्त रूप है, ह का संयुक्त रूप देखो ह का अंदर क्या है, ह का अंदर वो है, क्या है ह का अंदर वो है, ह का अंदर क्या है वो है, तो ये क्या बनेगा आधा गो ह, आधा हो और पूरा वो से मिलकर बना होता है। हलंत मतलब होता है आधा। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या है आधा हो और क्या है यो है, आधा हो और पूरा यो है। ठीक है, और देखो इसके अंदर है आधा हो और क्या है मोह है, आधा हो और पूरे मोह। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या है आधा यो हो और क्या है पूरे लो है, आधा हो और क्या है पूरे लो है। ठीक है, इसके अंदर है आधा हो और पूरे नो है। ठीक है, अब देखो इसका प्रयोग कहाँ, देखो सब एक ही जैसा लगता है ना जी, लेकिन किताब में इसका प्रयोग होता है। देखो इसके अंदर क्या है वो है, इसके अंदर पता ही नहीं चलता क्या, लेकिन ये किताब में क्या है लिखा हुआ है, तो हम बता। देखो ये क्या है, इसका जो ये दो वर्ण आधा को हो वो पूरा है, इसमें ये बनेगा आधा यो से इससे। देखो इसका प्रयोग कहाँ कहाँ, जैसे मान लो हम शब्द लिख,
व्हेल। जना मान लो एक शब्द हम लिखते हैं, इसी तरह लिखा है ना। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, ये किन दो वर्णों से बना था, अधागो हो और पूरे व से। तो अधागो हो और पूरे वे और लो, क्या हुआ, एकरा क्या पढ़ते हैं, व्हेल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, व्हेल। तो ये भी सही है और ये भी सही, ठीक है। अब देखो इसका प्रयोग, जैसे इसका प्रयोग कैसे होता है, जैसे इसका प्रयोग होता है, जैसे मान लो ह्यूमस, जैसे मान लो ह्यूमस, ह्यूमस, ठीक है। ह्यूमस के जो दूसरा देखो, अधागो हो, अधागो हो ह्यूमस, ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है, ह्यूमस, ठीक है। अब देखो इसका प्रयोग, जैसे ब्रह्मांड लिप, जैसे ब्रह्मा, क्या है, ब्रह्मा। अब देखो बरो, अब देखो किन दो वर्णों से बना होता है, अधाग हो और पूरे मो। तो इसका मतलब होता है अधाग हो और पूरे मो, क्या हुआ, ब्रह्मा, ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। अब देखो इसका प्रयोग, पूरे हो है, अधाग लो है, तो इसका क्या किन दो वर्णों से बना होता है, अधाग हो और पूरे लो से बना होता है। इसका प्रयोग जैसे मान लो आहलद, आहलद, ठीक है, आहलद। ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, वाक अधाग हो लो दो। देखो अधाग अगर हो दे दिए तो लोआक दो, ठीक है, आहलाद, ठीक है। जैसे मान लो उसका प्रयोग देखो, जो इसका प्रयोग कैसे होता है, जैसे हम चिन्ह लिखते हैं, चिन्ह, ये क्या है, चिन्ह लिखा है, इसका मतलब क्या है, इसको कैसे लिख सकते हैं, चौहसी का आधा हो पूरे नौ, क्या होगा, चिन्ह होगा। ये भी सही है, ठीक है। इस चीज को इतना उतार लो। देखो जो पहला नियम कहता था द का संयुक्त रूप, इन वर्णों का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, देखो हम शब्द लिखकर भी बता दिए और प्रयोग करके भी क्या किया, हम बता दें। दूसरा था हो का संयुक्त रूप, इसका जो प्रयोग है ना किताब में मिलेगा, जब किताब लाइन बाय लाइन पढ़ेगी तब उसका प्रयोग मिलेगा, ठीक है। ये थोड़ा बहुत छोटी छोटी क्या होता है, त्रुटियां होती है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। और देखो शिरोरेखा क्या होता है, हम बता दिए हैं, किन वर्णों के ऊपर शिरोरेख तोड़ी जाती है, या शब्द के मध्य में क्यों ना हो, क्या होगा, तोड़ी जाएगी, और शेष वर्ण के ऊपर क्या होगा, शिरोरेख लगाई जाती है, ठीक है। इतना बात आज हम क्लास में पढ़ाए हैं, इसके आगे हम क्या करेंगे, कल बताएंगे, ठीक है।